अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 4-5 हफ्ते के बाद जाकर अभी अब पॉजिटिव जोन के अंदर आए हैं वापस। और जो अगर फ्यूचर्स की बात करें तो डी बार तकरीबन 2.8% अप गया है, एच आर सी तकरीबन अगेन 3.5% के आसपास ऊपर गया है, जबकि कोकिंग कोल 4% और आयरन ओर 3.5% के आसपास ऊपर गया है। ये वीकली चेंज है, पॉजिटिव चेंज, जो कि काफ़ी हफ्तों के बाद जो है वो सामने आया है देखने में, जिसकी वजह से सेंटिमेंट भी थोड़े थोड़े से चेंज होना शुरू हुए हैं। लास्ट वीक की अगर सिर्फ मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इनिशियली जो शुरू शुरू में पिछले हफ्ते के काफ़ी तेज़ी आई और लोगों ने सोचा कि शायद रिबाउंड शुरू हो गया है, स्पॉट प्राइसेस के अंदर $10-15 बढ़ा दिए गए एच आर सी के अंदर। बट बाय वेडनेसडे सेकेंड हाफ ऑफ जो वीक था वो बड़ा सॉफ्ट रहा और फिर से वापस प्राइसेस जो है वापस नीचे आना शुरू हो गई और जो प्राइसेस गेन हुई थी वो सारी लूज़ हो गई। अभी अब क्या हुआ है कि इस हफ्ते की शुरुआत के अंदर मंडे से जो है वो तेज़ी फिर से शुरू हुई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का रीबाउंड है, सेलर्स ने फिर से ऑफर विड्रॉ की है। देखना ये कि इस हफ्ते ये पूरा हफ्ता जो है वो इसी तरीके से तेज़ी के अंदर गुजर पाता या नहीं गुजर पाता, या फिर से सेकंड हाफ के अंदर जाके वीकनेस आ जाएगी मार्केट के अंदर। तो ये क्रूशल वीक्स है अभी एज ऑफ नाउ, जिससे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे बॉटम आउट हो रही है। और काफ़ी लोगों की सोच ये है कि शायद अभी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस उस तरीके से नहीं हुए चाइना के अंदर जिसकी वजह से एक प्रॉपर रिबाउंड हो सके। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्राइसेस नीचे आ चुके हैं अब फिर से कस्टमर इंटरेस्ट भी आ रहा है, और अगर ये हफ्ता और अगले हफ्ते तक ये पॉजिटिविटी रहती है तो फिर कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जो दोबारा से बहाल होगा और फिर से एक दफ़ा काम शुरू होगा, लोग वापस स्टॉक करने आएंगे, फिर तेज़ी भी आएगी, कंज्यूमर भी सोचेगा कि मैं प्राइसेस को लॉक कर लूँ, और थोड़ा सा इस तरह का सेंटीमेंट क्रिएट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर स्पॉट एच आर सी की बात करें तो लास्ट वीक के अंदर भी तकरीबन $8 से $10 के करीब लूज़ किया है एच आर सी ने, और वियतनाम के अंदर तो तकरीबन $15 के आसपास लूज़ किया है। डिपेंड करता है कि फर्स्ट टीयर मिल है या फिर सेकेंडरी टीयर मिल है। तो जो सेकेंडरी टीयर मिल्स है उसके अंदर जो है वो डाउन साइड ज़्यादा थी, जबकि प्राइमरी मिल्स के अंदर उतनी ज़्यादा डाउन साइड देखने में नहीं आई। और आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि फ्यूचर्स के देखते देखते अपनी प्राइसेस को मिल्स भी एडजस्ट कर रही हैं। जो वीकर मार्केट अभी इसमें नज़र आ रही है सेकंड हाफ के अंदर भी एज ऑफ नाउ जो है, अगर अभी तेज़ी से रिबाउंड होता है तो हो सकता है कि वो जो गेन्स हैं वो वापस लूज़ हो जाएं अगले इस हफ्ते के एंड तक। बेहतर ये होगा कि स्टेबिलिटी रहे मार्केट के अंदर, जो प्राइसेस आ रहे हैं वो एटलीस्ट अपनी जगह पर स्टेबल रहें। जो स्क्रैप की इंपोर्ट है उसके अंदर भी प्राइसेस की कमी आती चली जा रही है चाइना के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर। अगर इंपोर्ट की बात की जाए, जापान से जो ऑफर आ रहे हैं वो तकरीबन $9 के करीब जो है वो इंडेक्स फॉल किया है चाइना की इंपोर्ट के हवाले से। ऑल दो चाइना इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करता। अगर सी आर सी और एच डी जी की बात करूँ मैं कॉइल्स की, तो उसके अंदर बेसिकली काफ़ी स्टेबिलिटी रही लास्ट वीक में, और थोड़ा सा रिबाउंड भी हुआ $5 के आसपास। आप समझें कि वीक ऑन वीक प्राइसेस थोड़े से ऊपर ही गए हैं। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट एक्शन ले रही है अभी इस वक्त, वो एक तो ये कि कैपेसिटी अभी इस वक्त बढ़ा नहीं रहे वो लोग, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ नहीं आएंगी ऑनलाइन। सेकेंडली जो मिल्स थी वो लॉस कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, उनके ऊपर भी प्रेशर है अपने प्रोडक्शन को कट डाउन करने का, जिसकी वजह से आयरन ओर और कोकिंग कोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर आ रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड फ्रेश प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो इम्पैक्ट हो रही हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। जो स्टॉक्स थे मिल्स के वो काफ़ी ज़्यादा कम अभी हो चुके हैं प्राइसेस नीचे आ जाने की वजह से, और ट्रेडर्स के भी जो स्टॉक्स थे, इन्वेंट्रीज थी उनके हाथ में, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं अभी इस वक्त, जो कि हेल्प आउट करेगा प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए। इसके अलावा भी चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी उसी तरह सपोर्ट करते रहे और ये जो हालात बन रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा रोल प्ले कर सके। बट ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो बिलेट्स की जो प्रोडक्शन के अंदर लॉसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा मिल्स के बढ़ गए थे। लास्ट वीक जो है वो रिकॉर्ड वीक था जो लॉसेस का था। तो होपफुली इतना ज़्यादा लॉस मिल्स काफ़ी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए नहीं कर सकती और उनको भी प्रोडक्शन को कट डाउन करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगी। अगर ताइवान और बाकी इस रीजन की बात की जाए तो ताइवान के अंदर प्राइसेस तकरीबन 2 इयर्स का लो टच कर रहे हैं इस वक्त। वहाँ पे भी बिलेट्स की जो डंपिंग हो रही है 20 उसकी वजह से स्क्रैप पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असरात आ रहे हैं, और बिलेट्स के ऊपर ही ज़्यादा इस वक्त डीलिंग्स हो रही हैं, बिजनेस चल रहा है। और जो रोलिंग मिल्स हैं वो बिलेट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्रैप, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चीप अवेलेबल है। जापान की मार्केट के भी हालात यही हैं, जो जापानीज एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं उसके अंदर भी कमी देखने में आ रही है, और मेन रीज़न वही है कि चीप बिलेट्स वहाँ पे अवेलेबल है। वियतनाम की अगर बात की जाए तो वियतनाम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बिलेट्स फ्लड हो रहा है अभी इस वक्त, और वो भी स्क्रैप को अवॉइड कर रहे हैं। उनके भी जो स्क्रैप के प्राइसेस हैं तकरीबन वो 2 इयर्स का ऑलमोस्ट लो ही है, और लास्ट वीक के अंदर भी तकरीबन $8 से $9 के करीब वहाँ पर स्क्रैप की प्राइसेस जो है वो कम हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड लो है। ये मैं बल्क की बात कर रहा हूँ कि डीप सी की जो ऑफर होती थी उनको, उसके अंदर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लो है। तो पूरा रीजन जो है अफेक्टेड है और एक रिकॉर्ड लो प्राइसेस देखने में आ रहे हैं,
देखना है कि चाइना की सिचुएशन क्या बनती है अभी मूविंग फॉरवर्ड इस हफ्ते के अंदर, जिसके बाद डिसाइड होगा कि आगे स्क्रैप की मार्केट क्या होगी। अगर स्पॉट के आयरन ओर की मार्केट की बात करें तो तकरीबन 96 से 96.5 के करीब जो है वो मूव कर रहा था, जिसके अंदर रिबाउंड आया है बेसिकली। लास्ट वीक ऑन वीक अगर प्राइसेस देखें तो तकरीबन $4 के आसपास बढ़ी है मार्केट। कोकिंग कोल ऑन द अदर हैंड जो है वो नीचे गया है, वो 210 से 200 पे चला गया है, जो कि $10 का एक ड्रॉप है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। और कोकिंग कोल की भी नीचे जाने की वजूहत वही है कि जिस तरह से अभी मिल्स सीरियस हो रही हैं अपनी प्रोडक्शन कट डाउन करने के लिए, तो जाहिर है कि रॉ मटेरियल के ऊपर उस चीज़ के असरात आएंगे। टर्की की बात करूँ, टर्की के अंदर भी $8 से $9 की कमी हुई है लास्ट वीक के अंदर। बाइंग कंटिन्यू की है, 3-4 कार्गोज सुनने में आए हैं जो बुक हुए हैं लास्ट वीक में, और उसकी जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 360 के आसपास थी यूएस की एचएमएस प्राइस, और 355 के करीब थी यूरोप और यूके की प्राइस लास्ट वीक के अंदर। इंटरेस्टिंगली यूएस यूके बाल्टिक से ज़्यादा डील सुनने में आई, जबकि यूरोपियन सेक्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा और वहाँ से कोई किसी किस्म की बाइंग देखने में नहीं आई, क्योंकि यूरोपियन यार्ड्स जो है वो रजिस्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस को, क्योंकि उनको लॉस है इन प्राइसेस के ऊपर। तो वो फिलहाल अभी देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि अगर प्राइसेस बेहतर हो जाती तो ठीक है, वरना फिर और ज़्यादा प्रेशर में आके और ज़्यादा कम प्राइसेस के ऊपर उनको माल बेचना पड़ेगा। तो ये बड़ी टफ सी सिचुएशन है यूरोपियन मार्केट के लिए भी, और उनकी हॉलीडेज़ भी ख़त्म हो जाएंगी चंद दिनों के अंदर, तो उसके बाद फिर उनको फुल ऑन अपने डिसीजंस करने पड़ेंगे और मार्केट में आना पड़ेगा। टर्की की अगर फ्लैट मार्केट्स की बात करें तो वो भी काफ़ी डिप्रेस रही, और प्राइसेस के अंदर किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि उल्टा नेगेटिविटी थी वहाँ पर प्राइसेस के अंदर। ईरान और रशिया की बात की जाए तो ईरान की मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बिलेट की $460 एफओबी है। रशिया के अंदर काफ़ी प्रेशर है प्राइसेस के ऊपर, चाहे वो एचआरसी हो चाहे लॉन्ग प्रोडक्ट्स हो, और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जोन के अंदर वहाँ पर मूव कर रहे हैं। डीप सी मार्केट की बिलेट्स की बात करें तो वो भी लास्ट वीक के अंदर स्टेबल रहा है मोर और लेस। यूरोप के अंदर प्राइसेस, बेनेलक्स की प्राइसेस जो है उसमें प्रेशर है, तकरीबन $8-9 की कमी भी आई है डॉक साइड प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि टर्की ही मेन कस्टमर था लास्ट वीक जो है वो उनको माल नहीं बिका है, और यूरोप के अंदर भी डॉक साइड प्राइसेस जो हैं उसके ऊपर इस चीज़ की वजह से असर आ रहा है। अगर बात करें बाकी की जो मिल्स हैं, डोमेस्टिक मिल्स वहाँ की, तो उनकी प्राइसेस जो है वो स्टेबल हैं, किसी किस्म का खास चेंज उसके अंदर नज़र नहीं आया। सबसे बड़ी जो बात देखने में आई लास्ट वीक के अंदर वो ये कि जो टॉप 4 बैंक हैं इंक्लूडिंग सिटी बैंक, उन्होंने अपनी प्रोडक्शंस जो हैं यूरोपियन मिल्स के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव कर दी हैं लास्ट क्वार्टर के लिए, क्योंकि उनकी जो प्रॉफिट मेकिंग है अभी इस वक्त यूरोपियन मिल्स की वो बढ़ चुकी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो चुकी है अभी इस वक्त, उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन उनके इंक्रीज्ड हैं, और सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करते हुए उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि अभी ये साल होपफुली यूरोपियन मिल्स के लिए एक बेहतर साल अप्रूव होगा। देखते हैं अभी लास्ट क्वार्टर शुरू हो रहा है उसमें क्या होता है। यूके के एचएमएस की अगर प्राइस की बात करें तो वो भी एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है वो एफओबी प्राइसेस काफ़ी कम हो गई हैं, तकरीबन $15-16 का उसके अंदर अभी इस वक्त डिक्रीज़ आया है, जो कि बड़ा बहुत ज़्यादा है एक वीक के हिसाब से। तो डिप्रेस्ड ही हैं मोस्टली स्क्रैप के जो रीजन्स हैं, और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अभी यही प्राइसेस जो हम सुन रहे हैं वो अभी फ़िलहाल सुनते रहेंगे और उसके ऊपर डील्स होंगी, और देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अगर बात करें कनाडा और अमेरिका की, तो वहाँ पे मार्केट्स मोर और लेस स्टेबल हैं, कॉइल्स की मार्केट स्टेबल रही है अमेरिका में। कनाडा के अंदर रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी, जो कि ज़्यादा देर चल नहीं सकी, एक ही दिन वो सस्टेन कर सकी और चीज़ें खुल गई। अदरवाइज़ नॉर्थ अमेरिका के अंदर काफ़ी ये रूमर्स सर्कुलेट कर रही थी कि शायद स्क्रैप की सप्लाई वहाँ से कट डाउन होगी तो इम्पैक्ट आएगा और स्क्रैप की प्राइसेस बढ़ेंगी अमेरिका के अंदर भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। उन पर प्रेशर बरकरार है, जो इनफ्लोज हैं वो भी अभी ठीक आ रहे हैं, और प्राइसेस उनको भी कम करनी पड़ रही हैं वक्त के साथ साथ, एक्सपोर्ट्स के लिए टर्की को या फिर लोकल मिल्स को देने के लिए। तो ओवरऑल यूएस की मार्केट की सिचुएशन भी स्टैगनेंट सी है, और प्राइसेस स्क्रैप की प्राइसेस अंडर प्रेशर है वहाँ पर भी। इंडिया बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर कोई खास एक्टिविटी सुनने में नहीं आई। एक बल्क कार्गो सुनने में आया लास्ट वीक के अंदर, जिसकी प्राइसेस एचएमएस की 385 से 90 बताई जा रही है, जबकि श्रेडिट की 390 से 95 बताई जा रही है, जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट डील्स हुई थी उससे। तो अब देखते हैं कि सिचुएशन अभी किस तरफ जाती है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी अभी सिचुएशन इस वक्त जो है वो स्लो नज़र आ रही है। उन्होंने बिड्स कोई भी नहीं दिए अभी इस वक्त, बिड्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं उनके। देखते हैं कि इंडियन कस्टमर्स वापस आते हैं या नहीं आते। बांग्लादेश का मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान की अगर सिचुएशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में शेड की प्राइसेस अभी इस वक्त आ रही हैं तकरीबन $400 के आसपास, और लास्ट वीक भी यही थी। मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं अभी इस टाइम पर। तो अब देखते हैं कि प्राइसेस अभी किस तरह मूव करती हैं। पाकिस्तान में कस्टमर्स का रुझान बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करने के लिए, अपना इंपोर्ट्स करने के लिए, और काफ़ी लोगों ने एवरेज आउट करने के लिए इंक्वायरीज अपनी फ्लोट भी की हैं। अब देखते हैं आगे कि किस हफ्ते के अंदर क्या सिलसिला बनेगा। अगर फिनिश की बात की जाए और सेमी फिनिश की बात की जाए तो वो खासा अंडर प्रेशर रहा पाकिस्तान के अंदर, और फिलहाल अभी आगे बारिशें बंद नहीं हो रही, मानसून का सीज़न अभी चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ें बेहतर होती नज़र नहीं आ रही हैं। इस हफ्ते भी बिल्स के टाइम है लोगों के, लिक्विडिटी का क्रंच काफ़ी ज़्यादा रहेगा एज़ यूजुअल।
तो फिलहाल HMS का भी अगर प्राइस की बात करूँ तो वो भी 380 के लगभग पाकिस्तान में आ चुकी है, और लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस था मार्केट के अंदर, क्योंकि जो रेडी शिपमेंट है उसको लेने वाले लोग मौजूद नहीं थे लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।